वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में सोक्रेट्स चैप्टर को हाफ एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसी चैप्टर को कवर करने वाली हूँ, उसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था कि कुछ लोग सोक्रेट्स को पसंद नहीं कर रहे थे, जबकि सोक्रेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। उन लोगों को लगता था कि सोक्रेट्स जो हैं वहाँ के युवाओं को भटका रहे हैं, अपनी बातों से उन्हें गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। तो उसके आगे हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे लोग जो एथेंस के शासकों में से थे, मतलब जो गवर्न कर रहे थे, जो शासन कर रहे थे एथेंस पर, उन्होंने आदेश दिया सोक्रेट्स को उनके सामने उपस्थित होने का। अपीयर मीन्स होता है उपस्थित होना, और कहा कि वे उन पर मुकदमा चलाएंगे और सफाई देने के लिए एक न्यायालय में उन्हें बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है ट्रायल के लिए। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. सोक्रेट्स के मित्रों ने, उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे कुछ दिनों के लिए या तो कहीं भाग जाएं या फिर कहीं छिप जाएं, जब तक कि ये मामला शांत ना हो जाए, जब तक कि ये मामला ठंडा ना पड़ जाए। But Socrates was no coward. परंतु सोक्रेट्स कोई कायर नहीं थे। Coward means होता है कायर। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable. और यही कारण था कि वे ये मानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्होंने केवल वही बातें कही हैं जो सही हैं, जो उचित हैं, सम्मानजनक हैं, और ये सोचकर वे वहां सबको मना कर देते हैं कि वे कहीं नहीं भागेंगे और वो उपस्थित होंगे, जाएंगे। एंड ही वेंट टू कोर्ट, और वो न्यायालय की ओर चल पड़ते हैं। His clothes and shoes were dusty and travel strained. उनके जो कपड़े थे वो लंबी यात्रा के कारण गंदे हो गए थे, उनके जूते धूल से भरे हुए थे, उनके कपड़े जो हैं वो गंदे और मैले हो चुके थे। But everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. परंतु हर किसी को मालूम था कि उन गंदे कपड़ों के पीछे, इन गंदे कपड़ों के नीचे एक उदार हृदय की धड़कन छिपी हुई है। He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक सशक्त और गौरवशाली भाषण दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. और उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि वे उनके जीवन के कुछ साल लेकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। Taking away लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उन्हें मालूम था कि अब उनका जीवन जो है वो उन्होंने जी लिया है, ज्यादा समय नहीं बचा है उनकी मृत्यु में। परंतु जिस बात को वे उचित समझते हैं उसके लिए वे अनेक बार मरने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि मैं कई मौतें मरने के लिए तैयार हूं, जिसे मैं सही मानता हूं उसके लिए मैं बोलूंगा, उसके लिए मुझे कितनी भी बार क्यों न मृत्युदंड दिया जाए। The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. Condemned का मीन होता है दंडित करना। तो उन न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, उनसे प्रश्न किए और अंततः उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। The old man made no complaint. Complaint means होता है शिकायत। उस वृद्ध इंसान ने, मतलब सोक्रेट्स ने, उनसे कोई शिकायत नहीं की। He leaned on his stick, looking around the crowded courtroom. और leaned means होता है सहारे होना या झुकना। तो वो अपनी लकड़ी के सहारे, अपने डंडे के सहारे, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे, उसके सहारे वे झुके हुए थे और उन्होंने
उस भीड़ को देखा जो अदालत में चारों ओर थी उन्हें देखने के लिए. Plato and his other pupils were there in court all the time. और उनके जो शिष्य थे, उनका जो एक फेवरेट शिष्य था प्लेटो, और दूसरे शिष्य भी उस अदालत में उनके साथ ही रहे. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer. वे कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, अच्छे इंसान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता और ना इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात, इसीलिए हमेशा खुश रहो. चीयर का मीन्स होता है खुश रहना, इसीलिए खुशी मनाओ. I have to go, मुझे अब जाना होगा. The hour of my departure has arrived and we go our ways. I too die and you too live. वे कहते हैं कि मेरे जाने का समय आ गया है और अब मुझे जाना होगा. हम लोगों को अपने अपने रास्ते पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए. तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो. वे सबको समझा रहे हैं, संतावना दे रहे हैं कि मेरे मरने की बात से तुम सभी दुखी मत हो, परेशान मत हो. Then the soldiers came and took him away to prison. इतने में वहां पर सिपाही आए और उन्हें जेल में लेकर के गए, जेल की ओर लेकर के जाते हैं. His wife followed with his 3 children. इस समय उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी उनके साथ गए. Many of his favorite pupils were also with him. और उनके कई प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे उस वक्त. For a long time they talked to him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. और लंबे समय तक उन्होंने बातें की, अपने शिष्यों को उन्होंने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई जिनको उन्होंने अपने हृदय में संजोकर रख लिया. मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम समय में जो ज्ञान दिया, उनके शिष्यों ने उसको अपने हृदय में समाहित करके रख लिया. But all the time his friends knew that Socrates would die soon. परंतु सुकरात के सभी मित्र ये जानते थे कि अब जल्द ही वे मरने वाले हैं. They were sad. यही कारण था कि वे सब दुखी थे. For as Plato wrote, इस पर प्लेटो ने लिखा है, he was like a father of whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans. उन्होंने लिखा है इस पर, वे हमारे लिए पिता के समान थे जिनसे हमें वंचित किया जा रहा है और अब हम बाकी का जीवन अनाथों की भांति बिताने वाले हैं. मतलब हमें बचा हुआ जीवन जो है वो पिता के बिना अनाथों की तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि सुकरात की मृत्यु के पश्चात हमारे पिता हमसे छिन जाएंगे. ऐसा प्लेटो ने लिखा है सुकरात के लिए. After the sun had set behind the treetops, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. जब सूर्य पेड़ों की ऊंचाइयों के पीछे छिप गया, अर्थात शाम हो गई, संध्या का समय हो गया, तो जेलर अंदर आया और उसने सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा. उसने कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ चुका है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ. In Athens, when people were condemned to death, they were given a cup of poison. एथेंस में जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती थी तो उसे जहर का एक प्याला पीने को दिया जाता था. Socrates knew this and he nodded to the jailer who looked at him sadly saying. सोक्रेट्स ये बात जानते थे कि उन्हें जहर का प्याला दिया जाएगा पीने के लिए, तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया. नॉडेड मीन्स होता है हाँ में सर हिलाना. और उस जेलर की ओर देखा जो उन्हें बहुत ही दुख भरी निगाहों से देख रहा था. उसने कहा, You Socrates, whom I know to be the noblest and the gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others.
वो जेलर उनसे कहता है कि हे सुकरात, मैं जब आपसे जहर का प्याला पीने को कहूं तो आप नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप वो महान व्यक्तियों में से एक हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, मतलब आप स्वयं ही श्रेष्ठ और महान हैं। मैंने आपसे ज्यादा महान व्यक्ति नहीं देखा, इसीलिए जब मैं आपसे जहर का प्याला पीने को कहूं तो कृपया आप मुझे क्षमा करें, मुझसे नाराज ना हो। Not I are the guilty cause. Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. और इतना कहते ही वो रोने लगता है, रोते हुए वो बाहर की ओर चला गया और वापस अपने साथ एक जहर का प्याला लेकर के आया। May the gods prosper my journey from this to the other world, said Socrates and lifted the cup to his lips. और इतने में सोक्रेट्स ने उस प्याले को अपने होठों से लगाया और कहा, इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा, इस यात्रा को ये ईश्वर सफल बनाए। हे ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल बनाना। और इतना कहते हुए उन्होंने उस प्याले को अपने होठों से लगा लिया। His pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud and this distressed the others. And soon the room was filled with the sound of weeping. इतने में उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु एक शिष्य उसमें से जोर जोर से सिसकियां लेने लगा, रोने लगा। उनको रोता देखकर दूसरे शिष्य भी दुखी हो गए और अपने आप को नहीं रोक पाए। शीघ्र ही पूरा का पूरा वो कमरा, वो जगह जहां पर वे जहर का प्याला पी रहे थे, वो कमरा रोने की आवाजों से भर गया। Socrates paused with the unfinished cup of poison in his hands. उन रोने की आवाजों को सुन करके सोक्रेट्स जो हैं अपने हाथ में उस आधे पिए हुए जहर के प्याले को लेकर के रुक जाते हैं और कहते हैं, What's this strange noise? He asked. उन्होंने पूछा, ये अजीब सी आवाज, अजीब सा शोर कैसा है? I have heard that a man should die in peace. मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए। You must not cry. Be silent and have patience. इसीलिए आप लोग ना रोएं, आपको रोना नहीं है, शांत रहें और धीरज रखें। He looked around remembering something. और वे अपने आसपास देखने लगते हैं, चारों ओर कुछ याद करते हुए अपने आसपास देखते हैं। Crito, he whispered to one of his pupils. और इतने में वे आवाज लगाते हैं, उन्होंने अपने एक शिष्य से धीरे से कहा। Whispered means होता है बुदबुदाते हुए, धीरे से कहना। Crito, can you do me a favor? क्या तुम मेरे लिए एक फेवर, मेरे लिए क्या तुम एक काम करोगे? ऐसा उन्होंने अपने एक शिष्य क्राइटो से कहा। I owe a cock to Aesculapius. Will you pay the debt? उन्होंने कहा, मैं एस्क्यूलैपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूं, क्या तुम मेरा ये उधार चुकता कर दोगे? डेप्ट मीन्स होता है कर्ज या उधार। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो। क्राइटो ने कहा, ये उधार चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या अन्य भी कोई काम है जो आप चाहते हैं? ही वेटेड, उसने उत्तर का इंतजार किया। But there was no answer. परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। For Socrates, the greatest of all the Greeks was dead. क्योंकि सबसे महान ग्रीक का सबसे जो महान इंसान था सुकरात, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वे मृत्यु को प्राप्त होकर के इस संसार को छोड़ करके जा चुके थे। So I hope you got the explanation of the chapter. If it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. I'll be there with the explanation of some new chapters. Till then, keep learning. Bye-bye.